यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चुनाव होने हैं और उसको लेकर कई तरीके की बातें सामने आ रही है। हमारे साथ सांसद अरुण गोविल जी हैं। सर, सबसे पहले तो किस तरीके से चल रही है पूरी आपकी राजनीति कहें, जन सेवा कहें, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं जो कर रहा हूँ उसे राजनीति का नाम देना तो सही नहीं होगा, बिकॉज मैं राजनीति नहीं करता, मुझे आती भी नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता, मुझे ज़रूरत भी शायद नहीं है। पर हाँ, जन सेवा जितनी हो सकती है वो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज रोज़ाना बहुत सारे भाई बहन आते हैं मिलने के लिए, उनकी समस्याएं होती हैं, उनको देखना, उनके लिए जिससे भी जो कहना है या जिसको रिकमेंडेशन करनी है वो होती है। और दूसरे जो मेजर विकास के काम हैं, वो जो हम पार्लियामेंट में उठाते हैं या हम जो मंत्रियों से मिलकर उनसे उन तक वो बात पहुंचाते हैं, वो अपनी जगह चल रहा है। तो ओवरऑल काम हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और उसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। यस। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। आप कह रहे हैं राजनीति नहीं करते हैं, जन सेवा करते हैं, मान सकते हैं इस बात को, लेकिन जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि राजनीति एक तरीके से पर्सनल होती जा रही है, जो बयान हो रहे हैं वो पर्सनल होते जा रहे हैं। हाँ, राजनीति मुझे लगता है शायद जो बिहार में हो रहा है, राजनीति की परिभाषा शायद आजकल वही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे राजनीति आती नहीं और मैं राजनीति करता भी नहीं हूँ। लेकिन बिहार में जो हो रहा है वो तो हार्ड कोर और बिलो, जिसे कहते हैं ना हिटिंग बिलो द बेल्ट, वो मैटर हो रहा है सारा, कि इस तरह से पर्सनल आक्षेप जो किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री पर, और जो भाषा, जिस भाषा का प्रयोग विपक्ष कर रहा है, वो बहुत ही कंडेम करने लायक है, बड़ा ही शर्मनाक है वो बेसिकली। और मुद्दों की बात जो है, वो जो हमारे ठोस मुद्दे हैं, जो हमारे देश के लिए, देश के मुद्दे हैं, उन पर तो बात होती नहीं है। सिर्फ पर्सनल आक्षेप जो है वो किए जा रहे हैं इस समय विपक्ष के द्वारा। तो उसको देखकर कभी कभी मेरे जैसे व्यक्ति का तो मन खराब होता है बेसिकली। तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीति का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। राजनीति का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है, बहुत ज़्यादा पर्सनल अटैक्स होने लगे हैं। आज पार्टी लेवल पे या इस लेवल पे तो बात होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो फाइनली अच्छी बात नहीं है वो देश के लिए। क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, जो तेरे नाम के जो किरदार निभाया था सलमान खान ने, तो उससे भी कंपेयर कर रही है, रोते रहते हैं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मैं हो वही बोल रहा हूँ, जब आपके पास यहाँ के लिए कुछ कहने, मुद्दों, ठोस बात नहीं होती कहने के लिए, तब आप बाहर के किरदारों को लेकर आते हैं और तब उनके बताते हैं, अरे वो तो ऐसा करते हैं, वो तो सलमान खान की तरह करते हैं। जब यहाँ कुछ कहने के लिए आपके पास नहीं होता, तभी तो हम बाहर से लेकर आते हैं। अगर हमारे पास अपना कुछ है कहने के लिए, तो हम बाहर की बात क्यों करेंगे? अपना कुछ है नहीं कहने के लिए। आज अभी जो मॉनसून सेशन हुआ पार्लियामेंट, उसमें हमने देखा कि सिर्फ 2 दिन चर्चा हुई, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। अदरवाइज एक भी दिन पार्लियामेंट नहीं चली। अबे व्हाट डज इट से? विपक्ष क्या कहना चाहता है? विपक्ष क्या प्रूव करना चाहता है? क्या इसलिए जनता ने उनको चुनकर भेजा था कि वो 20 दिन जो है वो सिर्फ चिल्लाते रहे, वेल में उतर आए, नारेबाजी करते रहे, कागज फाड़ फाड़ कर उन्होंने फेंक दिए। उन्होंने अमित शाह जी के ऊपर कागज फाड़ कर फेंक दिए, जिसमें सुना गया कि एक पत्थर भी था कहीं कागज में लिपटा हुआ। ये मतलब, ये राजनीति तो नहीं हो सकती। राजनीति का अगर शाब्दिक अर्थ भी आप देखें तो राज करने की नीति, या जिस नीति से राज किया जाना चाहिए, 2 अर्थ निकलते हैं इसके। उसमें से ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हमें किसी भी कीमत पर हमें सरकार बनानी है, हमें हमारा राज्य चाहिए, बस किसी भी कीमत पर चाहे हमें मिले, विच टू माई माइंड इज नॉट करेक्ट, बिकॉज देश के करोड़ों लोगों का भाग्य, करोड़ों लोगों का भविष्य उसके साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह से करके और राज्य हासिल कर लेना, वो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होता है, देशवासियों के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट है। पर बहुत दुख की बात है कि ये विपक्ष जो है वो ये कर रहा है। और एंड आई एम श्योर कि जनता भी जो होती है वो आज पहले जैसी जनता अब नहीं रह गई है। जनता जो है वो बहुत जागरूक हो गई है, बहुत लाइव हो गए हैं लोग, पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं
कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, और इसलिए आई एम श्योर कि वो विपक्ष को इन बातों के लिए, इन बातों को लेकर विपक्ष को डेफिनेटली नकार देंगे। जो चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, तो उससे पहले ये आया है विपक्ष की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करती है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? वोट चोरी कहाँ से कैसे हुई है मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ये जो आक्षेप है, ये जो ब्लेम है, ये बिल्कुल गलत बात है। बल्कि वोट चोरी जो है वो कांग्रेस के ज़माने में जो हुई है उसके बारे में तो वो कुछ नहीं कहते। उस वक्त तो वोट चोरी का उन्होंने कहीं नाम भी नहीं लिया था। और आज वोट चोरी किस, हाउ कैन दे से इट कि वोट चोरी कहीं हो रही है? तो इस उनको कुछ ना कुछ कहना होता है, कोई ना कोई ब्लेम उनको लगाने होते हैं, ऐसे ब्लेम। और जो उनको लगता है कि शायद जनता को वो भा जाएंगे, जनता को अच्छे लगेंगे वो, लेकिन फाइनली इन ब्लेम्स का रिजल्ट जो है ना वो कभी भी मिलता नहीं है, और आई एम श्योर कि विपक्ष को भी नहीं मिलेगा। और जनता जो है इस बात के लिए उनको न केवल नकार देगी बल्कि जनता उनको माफ़ भी नहीं करेगी इस बात के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ सांसद अरुण गोविल, जिनका ये कहना है और साफ तौर पर विपक्ष को एक संदेश दिया है कि ऐसे प्रोपेगेंडा सेट ना करे जिससे जनता का नुकसान हो। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, का राजा आर प्योर मसाला।